हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस प्यारा सा सेशन में। इसमें 100 बेस्ड पजल सीरीज जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है। कंटिन्यू एकदम एक मोर देन 40 पजल का वीडियो ऑलरेडी आ गया है ना। प्लेलिस्ट अच्छा सा क्रिएट हो गया, जाकर के अब सारा आप पजल देख सकते हैं, तरीका देख सकते हैं कैसे अटेम्प्ट कर। आज का जो पजल है ना, बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला। और ये ना 90% बच्चा ना इसको प्रीलिम्स के एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। 90% बच्चा, ठीक है। 10% जो होगा ना, वो कोशिश कर लेगा एकदम, है ना। 90% तो देखिए कि छोड़ देगा एकदम, है ना। इतना ज़्यादा उलझन वाला है, ठीक है। और 10% में भी है ना, 5% जो है ना इसको सॉल्व कर ले जाएगा। 5% मतलब या तो टाइम ज़्यादा लगा लेगा या फिर कुछ उल्टा पुल्टा इस तरह का हो जाएगा। बस आप लोगों को ये देखना है पजल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ तो चलिए बने रहते हैं, आइए दिखाते हैं पजल आपको। अरे ऊपर नहीं भाई। हाँ देखो पजल, ये देखने में तो एकदम बहुत आसान है। आसान क्या लग रहा है यहाँ पे ना, एक्चुअली फ्लोर फ्लोर के साथ साथ ना एज वगैरह कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। एज ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना। जैसे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे 7 पर्सन है, A B C D E F and G, ठीक है। हु लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। एंड द जैसे फ्लोर यहाँ पे दिया हुआ, फ्लोर जैसे रहता है 7 6 5 4 3 2 1 वैसे करके। चलिए तो यहाँ पे इतना जब काम हमको कर लेना है ना, तो सबसे पहले काम का फ्लोर बना लेना है। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद ना हमको कितना पॉसिबिलिटी लेना है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेना है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेना है यहाँ पे। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। चलो यहाँ पे ठीक ठाक है। पेंसिल कलर दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना कि F E B G जो है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। मतलब F E B और G जो है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। निगेटिव सारा इधर लिख दे रहे हैं। एज ऑफ F एंड G जो है ना, वो कितना है रिस्पेक्टिवली कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे F का है 26 और G का है 62। कहीं पे लिख ले क्या, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ का जो है 26 है और जी का जो है वो है 62 है, ठीक है। और ठीक है ठीक है। एज ऑफ द पर्सन लिविंग इन द 7th फ्लोर, जो 7th फ्लोर पे है ना, उसका एज है कितना 50 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। एंड द एज ऑफ द नंबर लिविंग एट द 3rd फ्लोर, उसका है 22। 3rd फ्लोर पे जो है उसका है कितना है 22 है। इतना तो मेंशन कर लिए यहाँ पे। अब क्या कहा जा रहा है ना कि देखो बी का जो एज है ना, वो डबल है एफ का। तो एफ का अगर ये 26 है तो बी का कितना हो जाएगा, 26 दूना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है ना कि हाँ, लेकिन नन ऑफ देम एज एट 3rd फ्लोर। बी और एफ जो है दोनों जो है ना 3rd फ्लोर पे है। यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है ना। हो गया। द एज ऑफ ई इज इक्वल टू, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ई जो है ना, ई का जो एज है एवरेज है सम ऑफ जी एंड ए का। तो एवरेज तो आपको निकालने आता ही होगा कि ई का जो है ना, वो है किसका किसका है, तो जी और ए का। तो जी और ए का एवरेज ऐसे नहीं निकालते हैं। मतलब जी और ए का जो एवरेज है ना, 2 से भाग करते हैं तो वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो ई का यहाँ पे दे दिया हुआ है कि ई का कितना है 42 है। तो मान लो अगर ई का अगर 42 बराबर, अच्छा जी का कितना दिया हुआ, जी का है 62 प्लस A/2। तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना हो जाएगा 84। 84 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 ना। 22 आ गया। मतलब ए का कितना आ गया, ए का आ गया आपका 22। देखो यहाँ पे 22 दिया हुआ था, यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है, द एज ऑफ द पर्सन लिविंग 2nd फ्लोर इज 1 मोर देन द पर्सन लिविंग एट 1st फ्लोर। मतलब सेकंड पे जो होगा ना, वो एक ज़्यादा है फर्स्ट से। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अभी हम कहाँ पे बैठाएंगे तब पता है नहीं। ई लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर विच बी लिव्स। तो कहीं पे भी हम बैठा ले रहे हैं कि ई जो है ना जस्ट बिलो बी, ये इस वाले के अंदर का ही है, अलग से हम लिख रहे हैं। ई जस्ट बिलो बी एंड जस्ट एबव एफ। मतलब बी ई एफ ऐसे कर, यही था ना, ई जस्ट बिलो बी एंड जस्ट एबव एफ, ठीक है। मतलब ये इस फॉर्मेट में हमको बैठा देना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ बैठेगा, नीचे तो हो नहीं सकता है, बीच में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको कंटिन्यू चाहिए। अच्छा यहाँ से हो सकता है बी, नहीं क्योंकि बी का ऑलरेडी 52 दिया हुआ है, इसलिए फिक्स है। थोड़ा सा पेशेंस रखते तो एकदम बच जाता है। बी ई एफ यहाँ पे आ गया। तो बी का कितना है, बी का एज है आपका 52 और ई का कितना है
ई का नहीं दिया हुआ था। अच्छा एफ का है ना। एफ का कितना था भाई? एफ का है 26, ठीक है। और ई का ई एफ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बोला गया था ना कि एफ एंड जी जो है ना, यहाँ पे हम सही किए हैं कि नहीं किए हैं, कि ई इज जस्ट बिलो एफ, ई जस्ट बिलो एफ एंड जस्ट एबव एफ। ठीक है, मतलब ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब चलो, अब आगे जो है एक लाइन और भी आगे बोला गया होगा क्या, कि यहाँ पे एफ जी बी ए ये हम लिख दिए हैं। और ई के बारे में क्या बोला गया, ई थर्ड फ्लोर पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई थर्ड फ्लोर पे नहीं है। अच्छा, सेवेंथ सेकेंड थर्ड फ्लोर, बी इज डबल द एफ ऑफ ई। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ना कि, अच्छा ई का तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, वही तो कह रहे हैं कि ई का तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, कि ई का जो है 42 है, ई का एज 42 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई का 42, दोनों सेम ही चल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आपको मन है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं हैबिट के लिए। ई जो है वो 42 है और एफ जो है वो कितना है, 26 है, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब जो है ना क्या बोला गया है, जी का दिया हुआ है ना, जी का 62 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जी यहाँ पे नहीं हो सकता है? अच्छा जी यहाँ पे होगा नहीं, जी यहाँ पे नहीं है, तो जी के लिए एक ही जगह है कि जी यहाँ पे हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना एक बात बोला गया था यहाँ पे कि जो सेकेंड फ्लोर पे है ना, एक ज्यादा है फर्स्ट वाले से, अगर इसका 62 है तो इसका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम ही चल रहा है, कोई अब एक ही करके कर सकते हो, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी को ही हटा दिए हैं, ठीक है। अब एक लाइन बोला गया है ना कि यहाँ पे D इज ओल्डर देन C। देखो अब तो D C को हम यहाँ पे बैठा है, D ओल्डर है तो D यहाँ पे हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा। देखा आपने क्या तरीका था एकदम बनाने का, एकदम 5% बच्चा इस पजल को प्रीलिम्स में बना करके 5 नंबर ले आएगा, क्योंकि SBI PO प्रीलिम्स में इस तरह का एक पजल कम से कम डाल देता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हर एक तरह का पजल का आपको प्रैक्टिस करना है, तभी तो आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा ना, है कि नहीं। गाइस अगर ये पजल अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, पजल का सेशन तो रात का 8 बजे, पजल छोड़ करके बाकी जितना टॉपिक है ना तो शाम का 7 बजे, मिसलिनियस टॉपिक एकदम, तो देखना एकदम ना भूले। सुबह का वो कैब नहीं देखते वो देख लीजिए 7 बजे, और शाम का 6 बजे ना, क्या ये क्या बोलते हैं, सीरीज आता है ना, मिसिंग एंड रॉन्ग सीरीज, उसका, क्योंकि वो तो और अहम रोल निभाता है एकदम, 5 में से 2 ही बनता है, 3 ही बनता है। तो जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं देखना, हर एक लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। गाइस ओवरऑल इस चैनल पर जितना भी वीडियो आ रहा है ना, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड आ रहा है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देख लेना, चलिए बाय बाय, टेक केयर।